हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीपीसी का पार्ट 7 जिसकी हेडिंग है अपील्स। इसमें कवर होते हैं सेक्शन नंबर 96 से 112। ज्यादा सेक्शंस कवर हो जाते हैं इसमें ऑलमोस्ट। तो इसमें हम 5 पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। ठीक है, इसमें कवर होते हैं सेक्शन नंबर 96 से लेकर के 99A तक। तो हम इसकी ट्रिक्स करते हैं। सबसे पहले 96 में आता है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। ठीक है, जो हेडिंग है वही है ओडी। ठीक है, अब 97 में आता है फाइनल डिग्री से रिलेटेड। एक होता है ओरिजिनल डिग्री और एक होता है फाइनल डिग्री। इसमें फाइनल डिग्री का मेंशन इसलिए है क्योंकि प्रीलिमिनरी डिग्री से रिलेटेड है। इसमें क्या है, अपील्स फ्रॉम फाइनल डिग्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है 98। इसमें है अपील्स डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा जो जजेस हैं उनसे रिलेटेड जो डिसीजन आया है उसका क्या होगा, उससे रिलेटेड है। इधर क्या है, डिग्री हो गई। अब इधर क्या है, आप जज के पास आप पहुंचा दो अपील। देन इसके बाद क्या है, अब जज क्या करेगा। जज इसमें क्या करेगा, पहला तो क्या है, सेक्शन नंबर 99 में है, जज जो है नो डिग्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर ऑफ इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और जुरिसडिक्शन। अब देखो, नो लिखा हुआ है यहाँ पे, इधर भी क्या है, नो रिवर्सल होगा, इधर भी क्या है, नो रिवर्सल होगा। कोई भी रिवर्सल नहीं होगा, इधर भी कोई भी रिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी रिवर्सल नहीं होगा। बट 99 में रिवर्सल क्यों नहीं होगा, देखो जनरली क्या है, रिवर्सल नहीं होगा। एक्सेप्शन क्या है इसका, मेरिट्स या फिर जुरिसडिक्शन को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है, मेरिट्स या जुरिसडिक्शन। ठीक है, इसका एक्सेप्शन यही है। नेक्स्ट आता है 99A। 99A है नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्री जुडिशियली अफेक्टेड। ठीक है, इसमें क्या है, इसका एक्सेप्शन डिसीजन। ठीक है, डिसीजन जो है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको चीजें पता चल गई कि अपील्स क्या होती है। ओरिजिनल डिग्री से 96 में आती है, फाइनल डिग्री से रिलेटेड 97 में है। और फिर इसके बाद अपील जो है वो कोर्ट के पास जाती है। 2 या 2 से ज्यादा जजेस जो है उस अपील को ऑन मेरिट बेसिस वगैरह जो है मेजोरिटी बेसिस पे सुनते हैं। फिर इसके बाद वो क्या है, रिवर्स वगैरह नहीं कर सकते हैं, इरेगुलरिटी वगैरह के बेसिस पे रिवर्सल वगैरह नहीं कर सकते हैं, चेंज या वैरी नहीं कर सकते हैं। 99 में है कि मेरिट्स और ज्यूरिसडिक्शन को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। 99A में है डिसीजन प्री जुडिशियली अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे जिसमें है अपील्स फ्रॉम एपेलेट डिग्री। अपील्स फ्रॉम एपेलेट डिग्री। ठीक है, अपील्स फ्रॉम एपेलेट डिग्री हम लोग कौन से ऑर्डर में डिस्कस करते हैं, ऑर्डर नंबर 42। इसमें इसको हम लोग कौन से ऑर्डर में डिस्कस करते हैं, 41। ठीक है, ऑर्डर नंबर 41। इसको हम लोग कौन से में करते हैं, ऑर्डर नंबर 42। तो इसमें कौन से सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 100 से लेकर के 103 तक आते हैं। ठीक है, 100, 100A, 1, 2, 3। अब 100 में है सेकेंड अपील। ठीक है, अब देखो अपीलेट डिग्री के बाद जो अपील आई है वो क्या होगी, सेकेंड अपील ही होगी। फर्स्ट अपील तो हो गई, अब क्या है, सेकेंड अपील है। देन इसके बाद 100A में बात होती है नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस, कि कुछ सर्टेन केसेस है उसमें कोई फर्दर अपील नहीं होगी। अब देखो सेकेंड अपील होगी, अब उसके बाद थर्ड अपील कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है 101। 101 बात करता है सेकेंड अपील और नो अदर ग्राउंड्स, कोई भी अलावा कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके अलावा और सेकेंड अपील जो है वो नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद है 102 नो सेकंड अपील इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केस फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन केसेस में केसेस है वैसे तो, पर एक ही केस इसमें मेंशन्ड है कि 25,000 रुपए से ज्यादा वाला एक सर्टेन केस मेंशन्ड है। ठीक है, 25,000 उसकी वैलिडिटी है, बस ये है। नेक्स्ट इसके बाद 103 में आ जाता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इश्यूज ऑफ फैक्ट। ठीक है, हाई कोर्ट की पावर है डिटरमाइन करे क्या, इश्यूज ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, इश्यूज वगैरह अगर डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं ऊपर वाले कोर्ट्स, ठीक है, तो उनके पास पावर आ जाती है कि वो डिटरमाइन करेंगे इश्यूज फैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। अब अपील्स फ्रॉम ऑर्डर में 104, 5 एंड 106। ठीक है, ये किस ऑर्डर में डील होता है, ऑर्डर नंबर 43। ठीक है, इसका मैंने एक पूरा प्रोसेस करवाया है कि इसको कैसे याद रखना है आपको, आप देख लेना ऑर्डर के, और इन्हीं ऑर्डर्स में सारे वीडियोस में मैंने वो ट्रिक्स करवाई हैं। ठीक है, इसमें आता है 104। 104 में है ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज। कौन से ऑर्डर से जिसमें अपील लाई होती है, ऑर्डर बहुत सारे ऑर्डर है जिनमें अपील लाई होती है, वो सारे ऑर्डर्स मेंशन्ड है सेक्शन में। नेक्स्ट इसके बाद है 105। 105 बात करता है अदर ऑर्डर्स। ठीक है, अदर ऑर्डर से रिलेटेड कि उसमें अपील नहीं होगी, एक्सेप्शन उसमें दे दिया गया है। देन इसके बाद है 106 की व्हाट कोर्ट्स टू हेयर अपील्स। ठीक है, कौन से कोर्ट अपील हेयर करेंगे, वही कोर्ट्स करेंगे जो डिग्री हेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील्स। ठीक है, ये है सेकंड लास्ट पोर्शन। इसमें 2 ही सेक्शन है, 107 एंड 108। ठीक है, तो जनरल प्रोविजंस में क्या पढ़ाएंगे आपको, पावर्स एंड प्रोसीजर। बस यही 2 चीजें हैं जो आपको करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जनरल प्रोविजन यही होता है कि पावर बता दो, प्रोसीजर बता दो। देन इसके बाद आता है अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये कौन से ऑर्डर में डील होता है, ऑर्डर नंबर 44। ठीक है, ये होता है ऑर्डर नंबर
अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट, ये आई थिंक डील होता है ऑर्डर नंबर 45 में, ठीक है, ऑर्डर नंबर 45, ठीक है, 44 नहीं है, 44 इंडिजेंट पर्सन से रिलेटेड, ये है ऑर्डर नंबर 45 में। इसमें सेक्शन नंबर 109 और 112 ही है, ठीक है। इसमें सेक्शन नंबर 109 में है व्हेन अपील्स लाई टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे लाई होगी, हाई कोर्ट बोलेगा कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर सुप्रीम कोर्ट को ही इसमें डिसाइड करना चाहिए, बस यही 2 पॉइंट्स है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद 112 में है सेविंग, सेविंग से रिलेटेड है कि कौन सी चीज कहाँ इफेक्ट नहीं करेगी और कुछ नहीं है इसमें। अब इसके बाद चलते हैं हम इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। तो अपील्स के पार्ट में सबसे पहला है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री में सबसे पहला है कि सेक्शन 96, ठीक है, 96 में है कि देखो जनरल बात इसमें बोली गई है कि अपील्स जो है वो लाई करेंगी हर उस केस में जहां पे कोर्ट ने क्या किया है, डिसीजन दिया है अपने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक है, जहां पे कोर्ट ने क्या किया है, डिक्री पास की है अपने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। अब इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं। सेकंड सब सेक्शन इसमें बात करते हैं एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ट एक्स पार्टे, ठीक है, तुमने एक्स पार्टे डिग्री पास कर दी जो अपील लाई होती है। नेक्स्ट इसके बाद व्हेन एन अपील विल नॉट लाई, नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिग्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, ठीक है, कोई भी अपील लाई नहीं होगी जब डिग्री पास हुई थी। कैसे, अब देखो दोनों पार्टी से जब कंसेंट ले ली है तो फिर आगे इसमें टटोलने कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सबसेक्शन 4, नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, जनरली क्या होता है, कोई अपील लाई नहीं होगी। एक्सेप्शन क्या है इसका, क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम अ डिक्री इन अ सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाय द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस व्हेन द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज, ठीक है, स्मॉल कॉजेस से रिलेटेड है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर अराइज हो रहा है और 10,000 से ऊपर जब रेज नहीं हो रहा है अमाउंट तो क्या है, यही इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 97 पे। सेक्शन नंबर 97 में बात हो रही है अपील्स फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिक्री। तो इसमें बस इतनी सी बात की गई है, एक डिफरेंस बताया गया है कि फाइनल डिक्री और प्रीलिमिनरी डिक्री से रिलेटेड, कि अगर प्रीलिमिनरी डिक्री में तुम एग्रीव्ड हो, तुम्हें दिक्कत हुई है तो उसको तुम वहीं के वहीं अपील करो, बट अगर तुमने वहीं के वहीं अपील नहीं किया तो उसके बाद जब फाइनल डिक्री आ जाएगी तो उससे रिलेटेड अपील करोगे जब तुम, तो वो प्रीलिमिनरी डिग्री वाला मैटर रेज करने के लिए आपको प्रक्लूड किया जाएगा, उससे रिलेटेड करेक्टनेस को आप क्या करोगे, रेज करोगे तो उससे आपको प्रक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 98, इसमें है डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा जो जजेस होते हैं अगर वो अपील हर्ड कर रहे हैं तो क्या होगा, अपील शैल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ सच जजेस और ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है, या तो वो जजेस के अकॉर्डिंग या फिर मेजोरिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको डिसाइड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है वेयर देयर इज नो सच मेजोरिटी, जहां पे ऐसी कोई मेजोरिटी नहीं है विच कॉन्कर्स इन अ जजमेंट वैरिंग और रिवर्सिंग द डिग्री अपील फ्रॉम सच डिग्री शैल बी कंफर्म, ठीक है, जहां पे क्या है, मेजोरिटी नहीं है जो कंफर्म करता है जजमेंट वैरिंग और रिवर्सिंग द डिग्री अपील फ्रॉम सच डिग्री शैल बी कंफर्म, ठीक है। अब इसका प्रोविजो है प्रोवाइडेड दैट वेयर द बेंच हेयरिंग द अपील, ठीक है, बेंच है हेयर कर रही है अपील को, कंपोज ऑफ 2 और अदर इवन नंबर ऑफ जजेस, ठीक है। अब देखो इवन नंबर ऑफ जजेस है तो मेजोरिटी कैसे बनेगी, बिलोंगिंग टू अ कोर्ट कंसिस्टेंट ऑफ मोर जजेस देन दोज कंस्टिट्यूटिंग द बेंच एंड, ठीक है, अब देखो वो कोर्ट है वहां पे ऑलरेडी ज्यादा जजेस हैं बट वो जो बेंच है वो सिर्फ 2 लोगों की है, एंड द जजेस कंपोजिंग द बेंच डिफर इन ओपिनियन ऑन पॉइंट ऑफ लॉ, ठीक है। अब वो जो 2 जजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं पॉइंट ऑफ लॉ में, तो क्या होगा, दे में स्टेट द पॉइंट ऑफ लॉ, वो क्या करेंगे, स्टेट करेंगे पॉइंट ऑफ लॉ अपॉन विच they differ and the appeal shall then be heard upon the point only by 1 or more of the other judges, ठीक है। अब वो जजेस में झड़प हो गई है तो फिर वो जो पॉइंट ऑफ लॉ पे जिसमें झड़प हुई है वो दूसरे जजेस सुनेंगे। The such point shall be decided according to the opinion of the majority of the judges who have heard the appeal, including those who have first heard it, ठीक है। अब इसके बाद फिर फाइनली क्या होगा, फिर फाइनल मेजोरिटी बनेगी और उसके बाद डिसाइड होगा केस। नेक्स्ट है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑल्टर और अदरवाइज इफेक्ट एनी प्रोविजंस ऑफ द लेटर पेटेंट ऑफ एनी हाई, ठीक है, कि ये चीज को कोई भी ऑल्टर वगैरह नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन 99 और 99A। सेक्शन 99 और 99A किस एक ही तरह की बात कर रहे हैं कि रिवर्सल मॉडिफिकेशन ये सब नहीं हो सकता। 99 में बात हो रही है नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। अगर मेरिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो है यानी कि ज्यूरिसडिक्शनल मेरिट्स अगर नहीं अफेक्ट हो रहे हैं तो तुम कुछ भी इधर उधर चेंज नहीं कर सकते हो, जुडिशियल माइंड अप्लाई हो गया है, फिर से माथापच्ची नहीं होगी, ठीक है। इसमें है नो डिग्री शैल बी रिवर्स सब्सटेंशियली, ये सब फलाना ढिमकानी चीजें नहीं हो सकती ऑन अकाउंट ऑफ एनी मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट अकाउंट्स बताए, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, कॉज ऑफ एक्शन गलत है, एरर, डिफेक्ट, इरेगुलरिटी इन एनी प्रोसीडिंग इन द सूट
नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस और द जुरिस्डिक्शन ऑफ द केस। अगर वो मेरिट्स या फिर जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू नॉन ज्वाइंडर ऑफ अ नेसेसरी पार्टी। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसका, तुम नेसेसरी पार्टी ऐड नहीं करोगे तो रिवर्सल तो होगा ही, तो चेंज तो होगा ही, मॉडिफिकेशन तो होगा ही, क्योंकि क्या है वो मटेरियल इरेगुलरिटी है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन 99A पे। नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्री जुडिशियली अफेक्टेड। सेक्शन 47 बात करता है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। जो कोर्ट डिक्री को क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो कुछ क्वेश्चंस को डिटरमाइन करेंगे, उन सबसे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डिक्री हो गई। ये डिक्री के पास करने के बाद अपीलेट कोर्ट नहीं चेंज कर सकता। ये कौन सा कोर्ट, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्री जुडिशियली अफेक्टेड। इसमें भी यही चीज है कि विदाउट द प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 99, नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47। सेक्शन 47 में क्या है, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड ऑर्डर्स है, शैल बी रिवर्स और सब्सटेंशियली वैरिड। ठीक है, कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड रिवर्स नहीं किया जाएगा, वैरी नहीं किया जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ एरर, डिफेक्ट, इरेगुलरिटी। हमने इसके बारे में पहले ही बात कर ली है। एनी प्रोसीडिंग रिलेटेड टू सच ऑर्डर अनलेस सच एरर, डिफेक्ट, irregularity has prejudicially affected the decision of the case। इधर क्या है, decision of the case नहीं affect होना चाहिए, इधर क्या है, merits of the case या फिर jurisdiction of the case नहीं affect होना चाहिए। तो इसी के साथ क्या है हमारा appeals from कौन सा पोर्शन कंप्लीट होता है, appeals from ओरिजिनल डिक्री। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग अपील्स फ्रॉम एपेलेट डिक्री पे। अब देखो एमसीक्यूज में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है सेकंड अपील से रिलेटेड। ठीक है, कि सेकंड अपील वगैरह कहाँ पे मेंशन्ड है, क्या वगैरह इनका केस है। अब देखो सेकंड अपील मेंशन्ड है सेक्शन नंबर 100 में, 100 वाले सेक्शन नंबर पे सेकंड अपील मेंशन्ड है। अब इसमें क्या है, अपील कैसे लाई होगी, अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट। सेकंड अपील कहाँ पे लाई होगी, हाई कोर्ट में। ठीक है, फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड इन अपील बाय एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड। ये तभी होगा जब हाई कोर्ट सेटिस्फाई होगा कि दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, एसक्यूएल होना चाहिए यहाँ पे, क्या होना चाहिए, एसक्यूएल, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तभी होगा। नेक्स्ट इसके बाद सबसेक्शन 2 बात करता है एन अपील में लाई अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम एन अपीलेट डिक्री पास्ट एक्स पार्टे। ठीक है, वो कब होगी, पास्ट एक्स पार्टे होगी, अपील तभी लाई होगी। नेक्स्ट इसके बाद सबसेक्शन 3 है इन एन अपील अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन की जो अपील है, द मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल प्रिसाइजली स्टेट द सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड इन द अपील। क्या है, इन एन अपील अंडर दिस सेक्शन मेमोरेंडम ऑफ अपील होगी। ठीक है, जो कि स्टेट करेगी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब देखो तुम हाई कोर्ट जा रहे हो, अपनी ऑलरेडी एक अपील ले चुके हो, फिर उसके बाद सेकंड अपील लेके जा रहे हो, तो उनको तुम बड़ा सा केस नहीं दोगे, सिर्फ एक MOA दे दोगे। क्या दोगे, MOA, मेमोरेंडम ऑफ अपील दे दोगे, जिसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन मेंशन होगा जिससे आप बोलोगे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। बस इतना सा है। नेक्स्ट इसके बाद है वेयर द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड इन एनी केस इट शैल फॉर्मुलेट दैट क्वेश्चन। ठीक है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो फिर उसको वो लोग क्या कर देंगे, फॉर्मुलेट कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, द अपील शैल बी हर्ड ऑन क्वेश्चन सो फॉर्मुलेटेड। अब देखो अपील हर चीज पे नहीं हर्ड की जाएगी, सिर्फ क्वेश्चन सो फॉर्मुलेटेड में हर्ड की जाएगी और कुछ नहीं है। एंड रिस्पोंडेंट शैल एट द हियरिंग, और रिस्पोंडेंट जो है वो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आर्ग्यू करेगा। इसके बाद इसका प्रोविजो जो है वो बात करता है नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी डीम टू टेक अवे और एब्रिज द पावर ऑफ द कोर्ट टू हेयर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड द अपील ऑन एनी अदर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। मान लो एक कोर्ट ने क्या फॉर्मुलेट किया, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, SQL फॉर्म किया है 1, SQL 1, पर उसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और भी हैं जो कि फॉर्मुलेटेड नहीं है, तो उनके ऊपर भी क्या है, कोर्ट जो है क्या कर सकता है, कोर्ट जो है अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर सकता है इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन 100A। सेक्शन 100A बात करता है नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस। ये कुछ ऐसे केसेस है उसमें कोई फर्दर अपील नहीं होगी। इसमें क्या है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लेटर्स पेटेंट फॉर एनी हाई कोर्ट और इन एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा पहला पार्ट। नेक्स्ट है वेयर एनी अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल और अपीलेट डिक्री और ऑर्डर इज हर्ड एंड डिसाइडेड बाय अ सिंगल जज ऑफ अ हाई कोर्ट नो फर्दर अपील शैल लाई फ्रॉम द जजमेंट एंड डिग्री ऑफ सच सिंगल जज। सिंगल जज है हाई कोर्ट का, उसने ऑलरेडी सुन लिया, तो अब जरूरी है तुम फिर से सेकंड अपील करो, फर्दर अपील करो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल जज ने हर्ड कर ली है, अब और कुछ नहीं होगा, फर्दर अपील अब लाई नहीं होगी। ठीक है, 100A में पता चल गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या, सेकंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड। सेकंड अपील जो 100 सेक्शन नंबर 100 में दिए गए हैं ग्राउंड, उनके अलावा और कोई ग्राउंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है नो सेकंड अपील इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केस कौन से हैं, नो सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम एनी डिक्री when the subject matter of the original suit is for
रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपए। 25,000 रुपए की बात है तो बहुत छोटी बात है, ठीक है। रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड अगर सूट होगा तो फिर कोई सेकंड अपील जरूरी नहीं है सुनना, ठीक है। वो सर्टेन केस में फॉल हो गया, तो सर्टेन केसेस की जगह केस होना चाहिए क्योंकि एक ही केस है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 103। इसमें है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इश्यूज ऑफ फैक्ट। इसमें क्या है, इन एनी सेकंड अपील द हाई कोर्ट में इफ द एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड इज सफिशिएंट, ठीक है, एविडेंसेस वगैरह सफिशिएंट है तो क्या करेंगे, डिटरमाइन एनी इशू नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ अपील, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इश्यूज ऑफ फैक्ट। ये क्या है, हाई कोर्ट की पावर है ताकि वो इश्यूज वगैरह डिटरमाइन कर सके, ठीक है। कौन कौन से इश्यूज है, which has not been determined by the lower appellate court or both by the court of the first instance and the lower appellate court। कि मान लो हाई कोर्ट के पास केस गया, बोलेंगे यार तुम लोग बड़े बुड़बक हो, तुम लोग ये डिटरमाइन ही नहीं कर पाए, ठीक है। क्या नहीं डिटरमाइन कर पाए, इशू ही डिटरमाइन नहीं कर पाए, तो फिर इसके बाद केस सॉल्व कैसे करोगे। नेक्स्ट इसके बाद है विच हैज बीन रॉन्गली डिटरमाइंड। अब तुम तो और बड़े बुड़बक को, एक तो तुमने डिटरमाइन नहीं किया भी तो इतना गलत किया, ठीक है। दोनों कोर्ट या फिर, ठीक है, बाय सच कोर्ट और कोर्ट्स बाय रीजन ऑफ अ डिसीजन ऑन सच क्वेश्चन ऑफ लॉ एज इज रेफर टू इन सेक्शन 100। तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, ये किस चीज से रिलेटेड है, अपील्स फ्रॉम एपेलेट डिक्रीज। ये सेकंड अपील से रिलेटेड जो कि सेक्शन 100 में है। सेक्शन 100 में है, ए में है नो फर्दर अपील। सेकंड अपील के बाद अब कोई फर्दर अपील नहीं होगी, और सेकंड अपील क्यों नहीं होगी, किस केस में नहीं होगी, और इसके बाद हाईकोर्ट की पावर वगैरह जो है ताकि वो आगे इश्यूज वगैरह जो है डिटरमाइन कर सके। नेक्स्ट आता है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स के थ्रू क्या है, अपील निकल के आती है। अब इसमें क्या है, ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज। देखो फॉलोइंग आर द ऑर्डर्स जिससे अपील लाई करती है, ये फॉलोइंग दे दिए गए हैं, इसको आप लोग एक बार मार्क कर लीजिएगा। सेक्शन 35A में, 91, 92, ठीक है, सेक्शन 95 में, ये सब सारे सेक्शन है। इम्पोजिंग अ फाइन, फाइन रिलेटेड ऑर्डर याद रखना आप लोग, ठीक है, ये सब चीजें याद रखना। प्रोवाइडेड दैट नो अपील शेल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर स्पेसिफाइड इन क्लॉज FF सेव ऑन द ग्राउंड दैट नो ऑर्डर और एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ अ लेस अमाउंट और टू हैव बीन मेड, ठीक है, लेस अमाउंट से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं इसका एक और सबसेक्शन बचा हुआ है, नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन में अगर कोई भी इस सेक्शन से रिलेटेड अपील नहीं रेज होगी। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन 105। इसमें है 104 से लेकर के 106 तक डील कर रहे हैं, 3 सेक्शन से। 105 में है अदर ऑर्डर्स। अब इसमें अदर ऑर्डर से रिलेटेड है, तो सबसे पहले ये देखें कि देखो, नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर मेड बाय अ कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी ऑर्डर पास होता है तो उससे कोई अपील लाई नहीं होगी। बट इसमें आ गया ना, तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, वेयर अ डिक्री इज अपील्ड फ्रॉम एनी एरर, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी in any order affecting the decision of the case may be set forth as a ground of objection in the memorandum of appeal। अब आप क्या कर रहे हो, कोई डिग्री का मेमोरेंडम ऑफ अपील निकाल रहे हो और फिर इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अपील दिखा रहे हो, तो उसमें क्या है, कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी आएंगे जिसकी वजह से क्या है, दिक्कतें आ रही हैं, तो उन ऑर्डर को आप क्या करोगे, सेट फोर्थ करोगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अदर ऑर्डर्स के एक्सेप्शन में आ गया। नेक्स्ट क्या है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 वेयर एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ रिमांड, ठीक है। रिमांड से रिलेटेड अगर कोई ऑर्डर आया है और कोई पार्टी एग्रीव्ड है, फ्रॉम विच एन अपील लाइज, ठीक है, जिससे एक अपील भी लाई करती है, लेकिन वो क्या है, अपील को नहीं लेता है, डज नॉट अपील देयर फ्रॉम, ही शैल देयर आफ्टर बी प्रक्लूडेड फ्रॉम डिस्प्यूटिंग इट्स करेक्टनेस, ठीक है, कि आप उसकी करेक्टनेस को आप क्या है, आप बाद में वो बोल नहीं सकते हो कि अरे अरे ये तो गलत था, उसी टाइम करो। नेक्स्ट है सेक्शन 106, व्हाट कोर्ट्स टू हेयर अपील, कौन से कोर्ट जो है वो अपील हेयर कर सकते हैं। इसमें है वेयर एन अपील फ्रॉम एनी ऑर्डर इज अलाउड, ठीक है, जहां पे भी अपील जो है ऑर्डर से अलाउ की गई है, इट शैल लाई टू द कोर्ट टू विच एन अपील वुड लाई फ्रॉम द डिक्री इन द सूट इन विच सच ऑर्डर वॉज मेड, ठीक है। जनरल बात कर दी गई है कि देखो, जहां पे देखो, वेयर एन अपील फ्रॉम एनी ऑर्डर इज अलाउड, जहां पे भी एक अपील जो है एक ऑर्डर से अलाउड है, तो वो कहाँ लाई करेगी, लाई टू द कोर्ट टू विच एन अपील वुड लाई फ्रॉम द डिक्री, ठीक है, डिक्री से जहां पे अपील लाई करेगी वहीं से उसके ऑर्डर की जो है अपील लाई करेगी। इन विच सच ऑर्डर वॉज मेड और वेयर सच ऑर्डर इज मेड बाय अ कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए। इन द एक्सरसाइज ऑफ एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन देन टू द हाई कोर्ट, अगर एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है तो फिर हाई कोर्ट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे क्या है, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर कंप्लीट होता है। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर में क्या है, 104 से लेकर के 106 है। आप ऑर्डर से एक बार देख लेना कौन कौन से ऑर्डर हैं, चुटर पुटर ऑर्डर है, फाइन से रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक चैरिटी से रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, ये सब चुटर पुटर ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील्स पे। तो जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील में 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 107 और 108। 107 में बात हो रही है पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट, क्या है, एपेलेट कोर्ट की पावर्स, ठीक है। तो क्या है, सब्जेक्ट टू
सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एन अपीलेट कोर्ट शैल हैव पावर। अब क्या क्या पावर होंगी, बहुत जनरल से एक पावर है, क्या है कि तुम डिटरमाइन कर दो केस फाइनली, निपटारा कर दो इस चीज का। दूसरा क्या है, रिमांड केस। रिमांड केस मतलब एक तरह से ये है कि देखो वापस जहां से आया है वहीं भेज दो, ठीक है, ताकि वो रिवर्स कर सके जैसा भी जो रिविजिट कर सके उसे, ठीक है। एक तरह का क्या होगा, रिमांड केस। ऑप्शन 1 क्या हो गया, केस को फाइनली डिटरमाइन कर दो या फिर रिमांड कर दो। इसके बाद क्या है, अगर कुछ कमी रह रही है, ठीक है, तो फ्रेम इशू कर दो और फिर उसके बाद रेफर कर दो ट्रायल में, और ट्रायल में गया है तो उसके बाद एविडेंसेस की बारी आती है, ठीक है। तो क्या है, टू टेक एडिशनल एविडेंस और टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसका सबसेक्शन 2 बात करता है, सब्जेक्ट एज एफोरसेड द एपीलेट कोर्ट शैल हैव द सेम पावर्स, ठीक है। कैसा होगा, सेम पावर्स एंड शैल परफॉर्म एज नियरली एज मे बी द सेम ड्यूटी, सेम पावर सेम ड्यूटी एज आर कन्फर्ड एंड इम्पोज्ड बाय द कोर्ट ऑन कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाली जो पावर्स हैं वही होंगी इसमें, किसमें, एपीलेट कोर्ट में, ठीक है। क्या समझ में आया, पावर्स ऑफ एपीलेट कोर्ट जो कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाली है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या करता है, केस को फाइनली डिटरमाइन करता है, ठीक है। केस को फाइनली डिटरमाइन करने के लिए ट्रायल, एविडेंस, रिमांड केस जो भी है ये सारी चीजें लगती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 108। सेक्शन नंबर 108 बात करता है प्रोसीजर इन अपील्स फ्रॉम एपीलेट डिक्रीज एंड ऑर्डर। क्या है, प्रोसीजर है अपील्स का फ्रॉम एपीलेट डिक्री। अब देखो प्रोसीजर से रिलेटेड बात होती है तो क्या है, द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट रिलेटिंग टू अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू अपील्स। क्या होगा, अप्लाई करेंगे अपील्स में, फ्रॉम एपीलेट डिक्रीज एंड फ्रॉम ऑर्डर्स मेड अंडर दिस कोड। पहला तो क्या है, एपीलेट डिक्रीज प्रोसीजर जो होगा इसमें अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम ऑर्डर्स मेड अंडर दिस कोड और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ, ठीक है। एक होता है ऑर्डर्स मेड अंडर दिस कोड, दूसरा क्या है, स्पेशल लोकल लॉ, जैसे कि यूपी जमींदारी एक्ट्स वगैरह हो गया, इन विच अ डिफरेंट प्रोसीजर इज नॉट प्रोवाइडेड, जिसमें दूसरा प्रोसीजर नहीं प्रोवाइडेड है। अगर दूसरा प्रोवाइडेड है तो ठीक है। तो क्या हो गया, द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट रिलेटिंग टू अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू अपील्स, ठीक है। तो मान लो दूसरा प्रोसीजर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया अपील करने का, तो यही होगा, एक तो अपीलेट डिक्रीज हो गया, दूसरा क्या हो गया, यही जो प्रोसीजर है, ऑर्डर्स वगैरह जो मेड किए गए हैं, ठीक है। तो आपको पावर्स पता चल गई और प्रोसीजर पता चल गया, ठीक है। दोनों ही बहुत जनरल सी चीजें हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट। अब अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट में भी हमें क्या है, 2 ही सेक्शन से डील करना है, सेक्शन 109 और सेक्शन 112, ठीक है। सेक्शन 109 109 110 11 और इसके बाद 11A जो है वो हटा दिए गए हैं, और इसके बाद सीधा आता है 112। अब 109 में है व्हेन अपील्स लाई टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कब अपील्स लाई करती हैं सुप्रीम कोर्ट पे, तो इसमें जनरली ये है कि देखो अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर इन अ सिविल प्रोसीडिंग ऑफ अ हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज। जनरली क्या है, सिविल प्रोसीडिंग में हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है तभी अपील लाई होती है। और सर्टिफाई क्यों करता है वो, सबसे पहला तो इफ द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, हाई कोर्ट के भी पास तभी जाता है केस जब केस क्या इन्वॉल्व करता है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्या है, अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सेट क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये जो क्वेश्चन है इट शैल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो 2 चीजें हमें पता चल गई, यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस वाले पार्ट का। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं 102 सेविंग्स। Nothing contained in this code shall be deemed to affect the powers of the Supreme Court under Article 136, ठीक है। 136 में पता है आपको SLP हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, टू इंटरफेयर विद एनी रूल्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट and for the time being enforced for the presentation of appeals to that court or their conduct before that court, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई, एक जनरल ऊपर से आप एक बार इसको पढ़ लो, बस और कुछ नहीं है। देन इसके बाद है नथिंग हेयरइन कंटेन्ड अप्लाइज टू एनी मैटर ऑफ क्रिमिनल और एडमिरलिटी और वाइस एडमिरलिटी ज्यूरिसडिक्शन और टू अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स एंड डिक्रीज ऑफ प्राइस कोर्ट्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ आई होप आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो गया हो। कौन सा पोर्शन, ये पार्ट 7 वाला, ठीक है। पार्ट 7 अपील से रिलेटेड एक बार ये इसको देख लेना, मैंने अच्छे से एक बार आपको डायग्राम्स जो हैं वो प्रेजेंट करवा दिए हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि अगर मैं आगे भी वीडियोस करती रहूं विद मोटिवेशन, देन प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।